श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के भक्ति संबंधित कार्यों में भावपूर्वक सम्मिलित होना, बहुत प्रेम से कीर्तन करना, गायन करना, कथा कहना, सुनना और उत्सव में समर्पण पूर्वक सम्मिलित हो जाना, ये किसी बड़भागी मनुष्य के ही जीवन में संभव हो पाता है। विशेष रूप से जिनके ऊपर प्रभु कृपा करें वही ये कार्य ठीक प्रकार से कर पाते हैं। अहंकार शून्य होकर, प्रेमोन्मत्त होकर। आप श्रवण कर रहे थे कि संन्यास लेने के लिए कटवा गए हुए हैं महाप्रभु जी। पहले तो गुरुदेव ने मना किया था, फिर उन्होंने समझ लिया ये ईश्वर हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए धर्म है, तो हाँ कर दिया। फिर रात भर उद्दाम नृत्य के साथ कीर्तन होता रहा, नाचते रहे गौरांग महाप्रभु और उनके भक्त लोग भी। और प्रभात काल हुआ है, तब तक नवद्वीप से और लोग आ गए कटवा, गंगा पार कर करके नाव से। और अब प्रातः काल हो गया है। कुछ देर बाद श्री गौरांग संन्यास लेंगे। नित्यानंद, वक्रेश्वर, दामोदर आदि भक्तों ने, आगंतुक असंख्य लोगों ने सारी रात आनंद में नाचते हुए बिताया है। संभव है कोई कहे कि वे नाचे क्यों, ये क्या नाचने का समय है? अरे श्री गौरांग संन्यास लेंगे और ये लोग नाच रहे हैं, इनका हृदय क्या इतना कठोर है? इसका उत्तर यही है भक्तों कि गौरांग ने सबको नचाया, तभी सब नाचे। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो भगवान के कीर्तन आदि पवित्र कार्यों में सांसारिक दुख भूल जाता है मनुष्य। आपको मैंने पहले सुनाया था कि श्रीवास के आंगन में कीर्तन हो रहा था, उनका बेटा मर गया, तब भी कीर्तन में रंच मात्र भी कोई अवरोध नहीं आने दिया और ज्यादा उद्दाम नृत्य के साथ कीर्तन करते रहे। तो भक्ति में मन निविष्ट हो गया जिनका, तो उसको और दूसरा कुछ सुहाता ही नहीं, बस प्रभु के प्रेम में ही मतवाला रहता है। जिसका ऐसा सुकृत होता है, उसका मनोवृंग भगवान के पाद पद्मों का मधुपान करता रहता है। जब मन भृंग उसका उस पाद पद्म अर्थात प्रभु के चरण कमल में मतवाला होकर लग गया है, तो उसे संसार का दुख कहां दिखे। भगवान त्रिलोकीनाथ नाच रहे हैं तो कौन अभागा ऐसा होगा जो उनके साथ न नाचे। भगवान के चरण कमलों के प्रेम रस का आस्वादन करना भक्त लोगों के भाग्य में सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए सब आनंद में विभोर होकर सारी रात नृत्य किए थे। और अब प्रभात होने पर उन्हें याद आया कि सुख की रात बीत गई, अब दुख का दिन आने वाला शुरू हो गया। अब और संन्यास होगा गौरांग महाप्रभु का और वे चले जाएंगे वृंदावन। तब कटवा में क्या तरंग उठी थी, वो आज भी महाराज उसका असर है वहां। जैसे उनके सुंदर सुंदर केश, घुंघराले केश, सब मुंडन में
निकाल दिए गए थे। भक्तों ने गंगा किनारे प्रोथित करके उस पर एक स्तंभ बनवा दिया। उन केशों के ऊपर एक स्तंभ बनाया गया और उन भक्तों की पीढ़ियां भी आज उस जगह को जाकर प्रणाम करती। महाराज, प्रभु इस जगत में आए हैं तो अब उनकी इस बात का प्रमाण वो केश है। केश के जगह पर बना हुआ स्तंभ है। नृत्यरथ जैसे स्वर्ण कांति युक्त भगवान उस जगह पर अनवरत नृत्य कर रहे हैं, सब भक्तों का भाव है। तब सबने सोचा कि ये क्या, ये नहीं होगा, ये नहीं करने दिया जाएगा। फिर भी ये मन में आया कि इस युवक को संन्यास लेने देना न लेने देना उन लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, प्रभु की स्वयं की इच्छा पर। यदि वह युवक और सन्यासी इस प्रकार से युक्ति करते हैं तो ये दोनों इन लाख लोगों की इच्छा न होने पर क्या कर सकते हैं। तब कुछ एक अनुभवी लोग आगे बढ़ करके प्रभु से बोले, तुम घर लौट चलो प्रभु, सन्यास मत लो, नहीं तो हमको छोड़कर आप चले जाओगे। छूटते ही प्रभु ने लोगों की ओर आंसू भरी आंखों से बड़े कातर भाव से देखकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की। परिणाम ये कि वे रोकर व्याकुल हो गए और उन्होंने वास्तव में क्षमा कर दिया। फिर वे अन्य लोगों से बोले, नहीं, हम लोग नहीं रोक सके, तुम लोग निषेध कर सकते हो तो जाकर करो। निषेध करने पर उन्हें जो दुख होता है हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं। तब अन्य ने साहस किया। प्रभु बोले, मैं श्री कृष्ण भजन करने जा रहा हूं, इसमें मेरे दुख की क्या संभावना है। बाबा, तुम लोग क्या पागल हो गए हो? मैं तो अभाग्य छोड़कर सद्भाग्य ग्रहण करने जा रहा हूं ना। वृंदावन भजन करने जा रहा हूं, कीर्तन करने जा रहा हूं, प्रभु से मिलने जा रहा हूं, कृष्ण प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। प्रभु ने ये बातें इस भाव से और ऐसे स्वर में कही कि लोग उनका मन बदलने गए थे और वे सोचने लगे तो अच्छी बात कर रहे हैं, साधु पथ का ही आश्रय ले रहे हैं, हमारा तो यही कर्तव्य है कि इन्हें निषेध न दें, निषेध न करें, इनको इस पथ का आश्रय लेने दें इनको। तो ये लोग भी शांत होकर कहने लगे, कहाँ हम लोग भी नहीं रोक पाए, यदि और कोई कर सके तो चेष्टा करे भैया, हम नहीं रोक सकते इनको। तब गर्वीली महिलाओं ने पुरुष वर्ग को संबोधित करके कहा, तुम लोग हट जाओ, हम बात करती हैं। फिर उस समय वो माताएं बोली, अरे ओ बेटे, तुम्हारी माँ है ना, लोग कह रहे हैं यही सुना है कि तुम्हारी माँ और पत्नी है, यदि तुम ये काम करोगे तो दुख से हम लोग ही मर जाएंगे। फिर बेटे, तुम्हारी माँ की और बहू की क्या दशा होगी, एक बार सोचो तो। प्रभु ने इन सब से कहा, माँ, तुम सभी मेरी माँ हो, तुम लोग मुझ पर थोड़ी दया करो। मेरा हृदय श्री कृष्ण के लिए दिन रात जलती आग में दग्ध हो रहा है। मैं क्या अपनी माँ को अपनी इच्छा से छोड़कर आया हूं? मैं सहन नहीं कर सका, अपने हृदय की ज्वाला शांत करने वृंदावन जा रहा हूं। यह कह करके प्रभु उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर उनसे बोले, माताओं, मैं तुम लोगों का संतान पुत्र हूं, तुम लोग आशीर्वाद दो कि ब्रज में कृष्ण को प्राप्त करूं। प्रभु ने करुण स्वर में करुण दृष्टि से देखकर ये बात कही थी, तो वे समझ गई
कि निमाई को रोकना उनका कार्य नहीं हो सकता है, रोक ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार लोगों के दल हंसते हंसते महाराज माया रज्जु लेकर प्रभु को बांधने आ रहे हैं, और प्रभु नाना प्रकार की बातें कह करके उन सब को रुला करके चुप कर रहे हैं। एकाएक ये बात मन में आ सकती है कि उपस्थित असंख्य लोग एक युवक को मना नहीं कर सके, ये कैसे विश्वास करें। थोड़ा स्थिर होकर सुनिए, सब समझ जाएंगे। अब पहले जब एक दुर्बल युवती पति की चिता पर बैठने जाती थी, तब क्या लोग उसे निषेध नहीं कर पाते थे? उसके माता पिता, सास ससुर, आत्मीय स्वजन, पुरोहित सभी प्राणपण से रोकने की चेष्टा करते। यदि उसकी संतान होती तो उसे सती की गोद में बिठा देते और वो मां का गला पकड़कर रोती। उपस्थित हजार हजार लोग उसे निषेध करते, नाना प्रकार का भय दिखाते, किंतु एक शिशु से भी अधिक दुर्बल वो रमणीय उन उपस्थित लोगों को मुट्ठी में कर लेती, और फिर वे लोग ही उसकी आज्ञा का पालन करते, उसे चिता पर बिठाकर अग्नि प्रदान करते। मैं उस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं, आप मत सोचना कि सती प्रथा का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन ये घटना घटती थी पहले। मनुष्य का बाहुबल कितना है, निमाई का बल उससे बहुत अधिक है। फिर भी श्री निमाई संन्यास लेंगे, इस बात को लेकर लोग इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? इस संबंध में भी कुछ बातें और समझिए आप। कोई स्त्री मर रही है, ये देख करके अन्य अर्थात बाहर के लोग विचलित नहीं होते, किंतु यदि वही स्त्री पुराने जमाने में सती होती थी तो सब रो कर के व्याकुल हो जाते थे। जिन लोगों ने ऐसा दृश्य अपनी आंखों से देखा, उनके मुंह से सुना है कि जिस स्थान पर यह घटना होती थी, राजस्थान में और भी कई जगह, ब्रज में भी पलसो नाम की जगह है, वहां की घटना बहुत प्रसिद्ध है। तो गोवर्धन बरसाना के रोड पर है जगह। तो थोड़े दिन पहले की बात, इसलिए मैंने वो जगह बताया आपको। उसके चारों ओर के लोग हाहाकार करके रोते थे। उस समय उनके मन में उदास भाव जागता था, भगवान के चरणों की ओर मन दौड़ता है। कोई कोई तो सन्यासी हो जाते थे वो दृश्य देखकर। महाराज तमाम जनता पवित्र हो जाती थी, अर्थात संसार के मोह से मुक्त हो जाती थी। और भगवान है ये तो साक्षात, गौरांग महाप्रभु तो साक्षात भगवान है ना, उनको कौन रोक सकता है? जब दैवी शक्ति प्रकट होने पर कोई किसी को नहीं रोक सकता है, तो परमात्मा को कौन रोक सकता है? भगवान का भजन जीवों का सर्वप्रधान कर्तव्य है। इस बात का इससे बड़ा प्रमाण और नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई संसार के सुख त्याग कर, कौपीन पहनकर, हाथ में दंड कमंडल लेकर वृक्षतल वासी होता है, तो उसके दर्शन करके भी आदमी का मन स्वाभाविक रूप से पिघलता है। पर यदि किसी का मन संन्यास ग्रहण कर देख करके विगलित न हो, संन्यास ग्रहण का दृश्य देखकर विगलित न हो, तो समझना होगा कि वो सन्यासी ढोंगी या कंगाल है। अर्थात उसके पास ऐसा धन जन या संपत्ति, दैवी संपत्ति, भगवान की भक्ति नहीं है जिसके द्वारा प्रभावित कोई न हो सके। ऐसी स्थिति में उसके संन्यास को लेकर लोगों का मन प्रभावित नहीं हो पाता है।
तो कोई कोई कहा करते हैं कि गौरांग के मन में ये बात थी कि वे संन्यास लेंगे तो वे माँ के परलोक जाने के बाद लेते और विवाह ही न करते तो अच्छा होता, किंतु यदि ऐसा होता तो उनके संन्यास से इतने कारुण्य रस का उदय नहीं होता। अब श्री गौरांग के संन्यास की बात याद कीजिए आप। उस समय उनकी शोकाकुल माँ की उम्र 67 वर्ष थी और वे उनकी एकमात्र संतान थे और उनकी पत्नी की उम्र 14 वर्ष थी। निमाई की संपत्ति की अवधि नहीं थी। उम्र 24 वर्ष, रूप की तुलना नहीं। फिर प्रेम में उनकी कमल नयनों से अनवरत धारा गिर रही। ये वस्तु अर्थात ये दिव्य शक्तियों से भरपूर निमाई फटा हुआ कंठा शरीर पर लिए, गुदड़ी जिसको बोलते हैं, सब कुछ परित्याग कर रास्ते के संपूर्ण त्यागी होकर के जाने के लिए तैयार है। ये देख करके कटवा के लोगों का हृदय विगलित हो गया। तो उन सब का अपराध क्या है? केवल यही नहीं, गौरांग की छवि देखकर लोगों के चिर दिन के संचित पाप क्षय होते हैं, हृदय निर्मल होता है और उनमें प्रेम भक्ति का उदय होता है। उनके मुख की हरि ध्वनि श्याम के मुख की मुरली ध्वनि की तरह उन्मादकारी थी। उनका नृत्य देखकर सारा अंग विवश हो जाता है। कटवा के लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके मुख की हरि ध्वनि सुन रहे हैं और वह स्वर्ण पुत्तलिका उनके आगे नृत्य कर रही है, अर्थात दिव्य स्वर्ण आभा लिए हुए महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। फिर वे ये सब त्याग कर कंगाल हो रहे हैं। यदि निमाई इस बात को लेकर के थोड़ा दुख प्रकट करते तो संभव है लोगों का दुख कुछ कम होता, किंतु सो नहीं। सन्यासी होंगे इस बात को लेकर मानो निमाई का आनंद समा नहीं रहा है। वो दुखी नहीं हो रहे हैं, अति आनंदित हो रहे हैं। तभी बड़ी बूढ़ी रमणियां उनसे कहती हैं, बेटे तुम दुख से कातर न होकर आनंद से नाच रहे हो। सब कुछ तो छूट गया तुम्हारा संसार, फिर इतना आनंदित होकर नाच क्यों रहे हो? ये तो हमसे और देखा नहीं जाता है। हम तो समझते हैं कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी घर संपत्ति, संसार सब छूट गया, दुख की बात है और तुम आनंद से नाच रहे हो। तुम्हारा आनंद देखकर तो हमारे हृदय और भी फूटे जाते हैं। वह स्थल क्रंदनमय हो गया। जो अभी अभी आए हैं वे भीड़ के कारण आगे नहीं जा पा रहे। आगे खड़े आदमी से पूछते क्या बात है, वो क्या उत्तर दे। उत्तर देने की किसी की भी क्षमता या इच्छा नहीं हो रही, पर बार बार के अनुरोध पर हो सकता है कोई कहे बात क्या है, आगे जाकर देखो। सुना नहीं वे सन्यासी हो रहे हैं। आगंतुक व्यक्ति ने पूछा, वे कौन? इस पर अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया, वे कौन है जानते नहीं? वे निमाई पंडित, वृद्धा माँ और युवती पत्नी को धोखा देकर आज सन्यासी हो रहे हैं। तब आगंतुक व्यक्ति सोचता है, निमाई पंडित, उनके अपने तो कोई है नहीं, फिर वे उनके लिए ऐसे शोकाकुल क्यों हो रहे हैं? केवल यही नहीं, यहाँ तो सभी रो रो कर पागल हो रहे हैं। वो पूछता है, निमाई पंडित सन्यासी हो रहे हैं तो तुम्हें क्या? इसका उत्तर देने को कुछ नहीं, इसीलिए वो थोड़ा सोच कर कहते हैं, तुम जानते नहीं तभी कह रहे हो। उनकी माँ का और कोई नहीं है। उनकी माँ का क्या होगा? कोई और बच्चा नहीं उनका। माँ का दूसरा कोई नहीं, अर्थात इनका न भाई न बहन।
आगंतुक फिर भी नहीं समझ पाता, फिर पूछता है, अच्छा उनकी मां रोए पर तुम क्यों रोते हो? उस दूसरे व्यक्ति को ये तर्क वितर्क अच्छा नहीं लग रहा तो जुझला कर कहता है, यहाँ खड़े होकर होशियारी न दिखाकर थोड़ा आगे जाकर देखो, तुम भी मेरी तरह से रोओगे। भक्तों, जो गौरांग महाप्रभु के विशेष प्रेमी अनुयायी भक्त जन है, वो रो करके प्रभु को याद करते हैं और कहते हैं, अल्प वैसे निमाई रे, ओ तोर के मुड़ाले माथा। अर्थात हे निमाई, अल्प वयस के तुम थे, लेकिन तभी तुमने मुंडन करा लिया और संन्यास ले लिया। यह अवस्था थी उन भक्तों की। जब लोगों का शोक थोड़ा शिथिल होता है तो निमाई की वो स्थिति देख करके फिर 100 गुना उफन पड़ता है। निमाई कभी आनंद में भुजाएं उठाकर नाना प्रकार की भंगिमाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, मानो उनका आनंद समा नहीं रहा, इतना आनंद है, दुख की कोई घड़ी नहीं उनके लिए। फिर कभी वृंदावन की ओर देखकर, मैं आया, मैं आ रहा हूं, वृंदावन की ओर हाथ उठाकर बोलते, मैं आया, मैं आ रहा हूं, ऐसा कहते, मानो किसी की बात का उत्तर दे रहे हैं। उस ओर अर्थात वृंदावन की ओर जाने की चेष्टा करते हैं, भक्तगण पकड़ लेते हैं और तुरंत ही चेतना पाकर निमाई गुरुदेव से, केशव भारती से पूछते हैं, और कितनी देर? बस ये सुनते ही वहां क्रंदन का रव उत्पन्न हो जाता है। वहां कोई बैठा बैठा रो रहा है, कोई वहां रुक नहीं पाता तो दूर जाकर रोता है, कोई रोता है उच्च स्वर में, कोई नीरव, कोई कोई इतने अधीर हो उठते हैं कि रो नहीं पा रहे, छाती पीट रहे हैं या जमीन पर लोटपोट कर रहे हैं। कोई क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा पूछते, क्या हो गया भाई, क्यों रोते हो? दूसरों से सांत्वना पाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु कोई भी सांत्वना नहीं दे पा रहा। मुंडन हो चुका है, संन्यास हो चुका है। कोई किसी माननीय व्यक्ति के पैर पकड़कर कहता है, तुम जाकर मना करो। किसी भी हालत में सन्यासी होना ठीक नहीं है। कोई रमणी उन्मादिनी होकर भीड़ को ढकेलती अस्त व्यस्त केश वेश में छिन्नमूल तरु की तरह निमाई के आगे जा गिरती, कहती, बेटे तुम सन्यासी मत बनो। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? शीघ्र उसकी मां को खबर करो, वे आदमी भेजकर बांध कर ले जाएं। फिर कोई बाह्य ज्ञान खो बैठती है, कोई अचेत होकर जमीन पर पड़ी है, कोई एकदम पागल हो गई, कोई प्रलाप कर रही है। फिर कोई सोचती है वही सच्ची है और निमाई गोद में ऐसे कहते हुए गोद में लेने चल पड़ती है। कोई सोचती है वो विष्णु प्रिया है और उसी भाव से वो सिर पर अपने माथा पर सिर पर अपना मुष्टिका मारती है, अपने हाथ को पीटती, हाथ से पीटती है माथा। फिर कोई ऐसा भाव जगता है कि वो निमाई है, निमाई की तरह नृत्य करने लग जाता है। इसी बीच में बहुत से लोग खोल करताल लेकर वहां आ गए और वो दलबद्ध होकर इधर उधर महान कलरव करते हुए हरि हरे नमः, हरि हरे नमः, हरि हरे नमः, हरि हरे नमः ऐसे गाने लगे। कोई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल ये बोल के नृत्य करने लगे। तो भक्तजन सोचते हैं, प्रभु ने अभी संन्यास लिया कि नहीं लिया? अरे लगता भी नहीं लिया है, केवल मुंडन हुआ है। तब तो ये हाल है, अभी तो केवल मुंडन हुआ, संन्यास नहीं लिया है। तो संन्यास लेने के बाद न जाने क्या होगा। इधर गौरांग ने सुबह के समय गंभीर स्वर में चंद्रशेखर आचार्य से कहा, बाप इस कार्य के जो नियम है तुम पूरा करो
तुम उन नियमों को पूरा करो। मैं तुम्हें प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ये आज्ञा पा करके चंद्रशेखर के मन में क्या भाव जगा, वो तो कोई प्रेमी अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो प्रभु के परिवारी जन माने जाते थे। और शची को विश्वास है उनका पागल लड़का बहुत कुछ दूसरों के परामर्श कर पागलपन करता है, दूसरों के परामर्श पर ऐसा हो जाता वो। निमाई उन लोगों का अपना कोई होता तो उसे पागल न बनाते। चंद्रशेखर निमाई के निज जन हैं, वे अवश्य उसके पागलपन को बढ़ावा न देंगे। ये सोचकर शची ने चंद्रशेखर को अपने बेटे को लौटा लाने को भेजा है। उन्हीं चंद्रशेखर को प्रभु कहते हैं, तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके मेरे संन्यास में सहायता करो। चंद्रशेखर सोचते हैं, प्रभु के हालचाल देखकर लगता है यदि मैं यहाँ न होता, शची देवी होती तो वह उन्हीं को संन्यास की सारी तैयारी करने को कहते। महाप्रभु मां को ही कहते कि मेरा संन्यास की तैयारी करो। यदि प्रभु ये आदेश मुझे न देकर दूसरे को देते तो अच्छा होता। मैं जाकर शची देवी और बहू रानी को क्या कहूंगा? यही कहना होगा ना, मैं उनके दुर्लभ धन को घर न लाकर अपने हाथों जल में डुबाया, अर्थात वृंदावन भेज दिया, वापस नहीं लाया। प्रभु तुम सदा ही बड़े निर्दय हो। मैं ये कार्य करूं और तुम आनंद से नृत्य करोगे। अरे जो भी हो, मैं और नदियां नहीं जाऊंगा, गंगा में प्रवेश करूंगा। महाराज वास्तविकता ये थी कि ये सारी तैयारी हुई थी, लेकिन अभी संपन्नता नहीं हुई थी कार्यक्रम की। हम उस विषय को कल आपको सुनाएंगे। और आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।